साथियों, हम अगाहे बगाहे कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल की घटनाओं को सुनते आए हैं और आपने देखा होगा हिंदू मुस्लिम बलवा जब वहां होता है तो बलवा वो काहे का होगा? हिंदू लोगों के ऊपर मुसलमानों का बलवा होता है। उनके मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, जैसे कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में हो। और पश्चिम बंगाल में कितने लाखों आदमी बांग्लादेशी घुसे पड़े हैं, म्यांमार के घुसे पड़े हैं, जिनका काम यह है सोरी की तरह बच्चा पैदा करना। हम आपको मुझे याद आ गया, म्यांमार के कहीं किसी कॉलोनी का एक बार हमने वीडियो देखा था। 12 साल की लड़की के साथ उसने निकाह किया, या 11 साल के साथ उसने निकाह किया हो। एक बच्चा उसका था और दूसरा बच्चा उसके पेट में था, और बहुत ज्यादा उसकी उम्र देखने में जो वीडियो के हिसाब से 12-13 साल बहुत ज्यादा होगी। मरिहल सी लड़की थी, 14 साल की होगी। यानी एक बच्चा वो गोद लिए थी और पेट उसका बेचारी का बड़ा। बताइए, खेलने कूदने की उम्र, पढ़ने की उम्र में इन शैतानों ने उसके साथ निकाह कर लिया और उसकी जिंदगी को कैसे बर्बाद कर दिया। और वो सब लोग पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोने कोने में जो है ये रोजी रोटी की तलाश में आ करके झोपड़ियां बनाए हुए रह रहे हैं। और उनका मकसद ये है कि बस सोरी की तरह बच्चा पैदा करो, गिनोरियों की तरह बच्चा पैदा करो, क्योंकि उनको गजबा हिंद करना है। और ममता बनर्जी के विषय में क्या कहें? बंगाल की वो सीएम है, उनको वोट भी चाहिए। हमने एक पिछली वीडियो में किसी उसमें मैंने कहा था, मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी जो है हिंदू है। उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, सिर्फ ये प्रकाशन में नहीं है। अगर उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है तो गजबा हिंद की भी ये भी मुखिया हैं। अगर नहीं कर लिया है तो राजनीति, कुर्सी का लालच वो होता है कि वो सब कुछ करवाता है। अब आपको हम क्या बताएं, एक उपन्यास की घटना में मैंने लिखा था कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए आदमी कितना गिर सकता है। और एक बहुत खास आदमी जो राजा परिवार से संबंधित है, वो अपनी दूसरी माँ से जो पैदा हुई लड़की है, यानी चचे मतलब बहन उसकी, कजिन, बाप की ही उसकी और पैदा की हुई, और वोटों की राजनीति के लिए उसको चिता पर बैठाने के लिए वो जो है आतुर हो जाता है। ये मेरे गुबरैला नामक उपन्यास के एक छोटा सा चित्र मैंने बताया आपको, कि आप सोचो कि अपनी बहन को भी वो चिता पर बैठाने में नहीं चाहते हैं। और तमाम ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ये अपनी माँ बहन बेटी अपनी ये सबको भेज देंगे वोटों के लिए, कुर्सी के लिए। तो अब अगर पश्चिम बंगाल में घटना घट रही है तो ममता बनर्जी की सब सह पर हो रहा है। हमने पिछली वीडियो में कहा था और कई लोगों ने इसकी मांग की थी कि बंगाल में जो है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अब आप सोचिए, 3 साधु यूपी से मकर संक्रांति वाले दिन पुरुलिया जिले से होते हुए गंगा सागर जाना चाहते हैं, रास्ता भूल गए और रास्ते में कोई 3 लड़कियां मिली। तो साधुओं ने उनसे पूछा होगा रास्ता वास्ते के विषय में।
सबसे बड़ी बात ये थी कि ये हिंदी जानने वाले और बंगला समझने वाली। कलकत्ता में होता तो कोई न कोई उनको हिंदी बता देता कैसा रास्ता है, इधर रास्ता है, लेकिन पुरुलिया गांव, जो गांव से जहां रास्ता भूल करके भटक गए, वहां तो सब वही बांग्लादेशी विचारधारा के रहे लोग, या ये सोचो कि बंगला ही वहां उनको आती थी। उन लड़कियों ने शोर मचाना चालू कर दिया और कहते नहीं कि एक तो रोआसा रही बेकर, दूसरे टुनकिया दिन का। ये जो अपराधी हैं, ये गजवा हिंद वाले तो हर जगह बैठे हैं ना, उनको तो अपना दमखम दिखाते रहना है ना। साधु का मतलब प्रतीक है हिंदू, और उन तीनों साधुओं को जो है उड़ाना चालू कर दिया। और सिर्फ वो जा रहे थे मकर संक्रांति के पुण्य के लाभ पाने के लिए गंगा सागर में स्नान करने के लिए, गंगा सागर जा रहे थे। आप जरा सोचो, यह वोटों की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति तृणमूल कांग्रेस किस तरह से जो है कर रही है। और तृणमूल कांग्रेस के जो एक मंत्री रहे हैं सच पांजा ने, उन्होंने कहा बीजेपी जो है ये सांप्रदायिक रंग दे रही है। अरे वो तो कहो बीजेपी आई है तो ये मुसलमानों के खबीसपन की तस्वीरें सामने आई हैं। नहीं, मुसलमान जुल्म करता था, पुलिस उनकी सुनती नहीं थी, राजनीतिक आदमी उन्हीं का हाथ पकड़े रहता था। हाँ, सोचने की बात यह है कि अब कब जो है पश्चिम बंगाल में बीजेपी की लहर आएगी, और वो कौन सा दिन होगा जो अराजक तत्व देश से निकाले जाएंगे। ये म्यांमार वाले हैं, बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं, जो आतंकवादी हैं। और इस वीडियो के साथ मैं तो देश के माननीय प्रधानमंत्री से ये मांग करता हूं, और अक्सर मैं मांग करता रहता हूं, कि जितने घुसपैठिए हैं उनको एक समय सीमा दे दो, 1 महीने 2 महीने के लिए, और उसके बाद सीधा गोली मारने का आदेश दो। जैसे जम्मू कश्मीर से नहीं हमारे कश्मीरी पंडित भगाए गए, और मस्जिदों से ऐलान हुआ कश्मीरी पंडित जो है अपनी जो है लड़की औरतों को छोड़ करके निकल जाएं, जीना चाहते हैं, नहीं जिंदा नहीं रखा जाएगा। तो हम चाहेंगे थोड़ा सा, मेरी बात को जो है थोड़ा सा अपच वाली बात कहने जा रहे हैं। इस देश के पुलिस को, मिलिट्री को, हर व्यक्ति को यह दिमाग में रखना चाहिए कि इन हरामियों को निकालो, इनकी बहन बेटियों को रखो जो किसी के साथ विवाह करने योग्य हो, इनको निकालो इस देश से, और उन लड़कियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे करके उनको भारतीय बनाने पर जोर दो, प्रयास करो। जहां दुनिया आपके खिलाफ बोलेगी वहां ये भी मुसलमान लोग चिल्लाएंगे कि नहीं हमारी लड़कियों को रख लिया। तो सही बात है, रखने पर बाबेला होगा, लेकिन यह भी तो होगा कि हम इनकी जिंदगी बनाने के लिए हम इस्लाम के खूनी पंजों से इनको अलग करना चाहते हैं, हम हलाला से अलग करना चाहते हैं, 3 तलाक से इनको अलग करना चाहते हैं, इनको वास्तविक जिंदगी की रोशनी इनको देना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि सच पांजा ने तो बीजेपी पर जो है सांप्रदायिक रंग देने का ब्लेम लगा दिया, और अमित शाह जो बंगाल में हिंदू होना अपराध है, एक अमित मालवीय जी हैं, उनका कहना बंगाल में हिंदू होना अपराध है। आप सोचिए, आज की बात है, कल क्या होगा? अरे कल तो उनका नारा होगा वही जो जम्मू कश्मीर में हुआ था, अपने ही देश में, और भागे फिर 24 लोगों को मार दिया आतंकवादियों ने। कौन आतंकवादी हैं ये क्या आपको बताना पड़ेगा, बार बार बताना पड़ेगा? अरे मुसलमान ही हैं, तुम्हारे साथ हैं तो भैया हैं,
लाठी डंडा लेकर के तो आतंकवादी हो गए, हमलावर हो गए। हैं तुम्हारे ही मिलने जुलने वाले जो तुम्हारे घर आते हैं, तुम्हारे घर में खाते पीते हैं, सब बैठते हैं, तुम भैया भैया कहते हो, दादा दादा कहते हो। फिर मौका लगेगा तो हम ऐसी सी घटनाएं आपको बताएंगे कि आप हैद में पड़ जाओगे कि मुसलमानों का बच्चा बच्चा गजवा हिंद के लिए किस तरह तैयार है, कैसे जिस जगह पर वो हैं उस जगह पर वो अपना काम कर रहे हैं। कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो अपना काम न कर रहा हो। जो जिस लायक है वो काम उनका गजवा हिंद का है। इस देश को इस्लामीकरण करने का है। इसका रूप अब जम्मू कश्मीर में कुछ हद तक स्थिति कंट्रोल में आ गई है, पश्चिम बंगाल में चल रहा है। पश्चिम बंगाल में भी जो है ऐसी स्थिति तो पैदा होगी। कभी कभी कोई जो है प्रधानमंत्री को जो है नाखुश होकर के जबरदस्ती बोलता है कि उनको राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। अब मैं भी इतना राजनीतिक आदमी नहीं हूं, इतना मैं जानकारी नहीं हूं, कानून का दान नहीं हूं कि मैं कह सकूं भाई प्रधानमंत्री क्यों नहीं करते हो सकता है कि अभी उचित समय ना आ पाया हो कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करे, ये तो वकीले लोग जान सकते हैं। लेकिन इस तरह की जब स्थिति होती है तो कहीं ना कहीं स्थितियां खराब हो जाती हैं। तो साथियों जो है जैसे कि अभी एक वीडियो में बहुत छोटी उसमें हमने डाला था, एक शाहजहां शेख था, ब्लॉक स्तर का नेता था, अरबों खरबों संपत्ति उसने बना ली, तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता था। हमने उस वीडियो में भी कहा था एक हमारे मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ही सज्जन हैं। हमसे उन्होंने कहा भारतीय मुसलमान इतनी जल्दी अमीर कैसे हो जाते हैं। तो ये देश के सामने मैं देश वालों से प्रश्न कर रहा हूं कि कल घोड़ा गाड़ी चला रहा है और 10 साल में ही जो है उसके 4-4 10-10 मंजिलें और 50 बीघे जमीन बना लेता, कैसे बना लेता है? आतंक का सहारा लेकर के, बंदूक का सहारा लेकर के, गोली का निशाना लेकर के, तलवार का सहारा लेकर के, गजवा हिंद की भावना लेकर के। आज तो जागने की जरूरत है। मुसलमान कहता है कि हम तो चले जाएंगे, हमारे 57 मुल्क हैं, और अगर जब हम भगाएंगे तो तुम कहां जाओगे, कहां जाओगे तुम? तो साथियों ये स्थिति कितनी भयानक है कि 3 साधु जो है पुण्य कमाने के लिए मकर संक्रांति में निकलते हैं, गंगा सागर में नहाने के लिए, पाप धोने के लिए या स्वर्ग जाने के लिए। इस विषय में ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। और विश्व हिंदू को जो अंतरराष्ट्रीय महासचिव हैं सुरेंद्र जैन, उन्होंने तो सारे लोग खुल करके कह रहे हैं, मैं भी तो खुल करके कह रहा हूं, वो पदाधिकारी हैं, हम कोई पदाधिकारी थोड़ी है। तृणमूल कांग्रेस के मजहबी गुंडों के प्राणघातक हमले आए दिन होते ही रहते हैं, और पश्चिम बंगाल को आप दूसरा जम्मू कश्मीर मत बनने दो। और तृणमूल कांग्रेस की जो हेड हैं ममता बनर्जी, इनको भी समझने का प्रयास करो। फिर कहता हूं कि ये जानने का प्रयास करो कहीं इन्होंने तो जो है गोपनीय ढंग से धर्म परिवर्तन तो नहीं कर लिया है। और ये गजवा हिंद की सक्रिय कार्यकर्ता हूं, उनकी भावनाओं को जो है इस रूप साकार कर रही हूं। तो साथियों वहां की पुलिस ने जो है, पुलिस ने बयान दिया है कि गलत फहमी में जो है साधुओं पर हमला हुआ। क्यों भैया, ऐसा कौन सा लड़कियों को छेड़ दिया था कि लड़कियों को उठाए लिए जा रहे थे, तब तुम लोगों ने हमला कर दिया, और पूरी बारात लोगों ने हमला कर दिया है। 12 लोग तो गिरफ्तार हुए हैं, और कितने भाग गए हैं जिनको नाम नहीं आया है। इतने लोग हमला करेंगे? नहीं,
ये गजवाए हिंद का एक रूप है, ये आतंकवाद का ही एक रूप है। एक गलत फहमी में नहीं, ये जानबूझकर का उनका तो जो है आतंक फैलाना है, उनको दहशत फैलाना है, इस रूप में हो चाहे उस रूप में हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये करना ही करना उनको है और ये कर रहे हैं। और हिंदू संगठनों को भी जो है इस ओर कदम बढ़ाने चाहिए। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए उनको भी एक संगठन बनाना चाहिए। और ढूंढ ढूंढ करके ऐसे लोगों को 72 हूरों के पास पहुंचा देना चाहिए। अरे जाए काहे धरती पर बोझ बने, जन्नत जाए 72 हूरों के साथ मौज मस्ती ले जा करके हैं। ऐसी वो हूरें हैं कि समंदर में थूक दे तो सारे समुद्रों को पानी मीठा हो जाए। गधे कहीं के, इनको तो जल्दी जो है उड़ा देना चाहिए। जाए अपना 72 हूरों के पास, तलवे चाटे जाकर के। 72 हूरें हैं, सब वर्जिन है। क्या व्याख्या कर रखी है मुसलमानों के मौलानाओं ने। और वैसे तो जितने भी इस तरह की तकरीर देते हैं, जय व्याख्यान देते हैं, सबसे पहले तो उनका पिछवाड़ा लाल करना चाहिए। देश को बर्बाद करने के लिए या मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए ये मौलाना ही इसके जिम्मेदार हैं। तो साथियों जो है पुरुलिया जिले के काशीपुर क्षेत्र में ये हमला हुआ है, जिसमें 12 गिरफ्तार हुए हैं, 5 पुलिस हिरासत में है, 7 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तो साथियों ये तो सब चलता रहेगा, उनका इस तरह से हमला होता रहेगा। और हमने कुछ अपने भी विचार रख दिए हैं। ये हमले इस तरह के रोकने के लिए आपको भी इनसे लड़ना पड़ेगा। इसमें किसी की भी जान जा सकती है। और पुलिस भी जो है हाथ पैर नहीं हिलाती, वो पुलिस भी डरती है इनसे। ये मत समझना पुलिस नहीं डरती है। पुलिस सोचती है कि इनको क्या है, यहां नहीं खाने को मिलेगा तो वहां जेल में खाएंगे। और जो जेल गया हो तो जेल में भी देखो इनकी दादागिरी कैसे चलती है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, बैरक में एक मुसलमान है तो वो दादागिरी है वहां का। नमाज पढ़ रहा है, नमाज के उसके आगे से मत गुजरो। अजान हो रही तो हमारे देश के राजनेता भी जो है अपना व्याख्यान बंद कर देते हैं। ये क्या है, इतने तुम लाचार हो गए हो, इतना तुम डर गए हो। तो गजबान अगर होगा तो इसमें आप लोग भी सबसे बड़े, चाहे छोटा राजनेता हो चाहे बड़ा राजनेता, तुम भी उतने ही जिम्मेदार हो। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी ये भावना मेरे दर्शक कुछ अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।